अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर एक जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री फिर से देशवासियों के सामने होंगे रात को 8 बजे। जिस समय से कोरोना का संक्रमण भारत में फैला है, मरीजों की संख्या दिखी है, उसके बाद से छठवीं बार प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग माध्यमों से वो छठवीं बार देशवासियों सामने आ रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। आखिर वो ऐसा क्या कहना चाहते हैं, क्यों देश के सामने आना चाहते हैं? बता दें कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री की एक बैठक हो चुकी है, तो 2 दिन पहले, जिसमें लॉकडाउन 4 के संकेत दिए जा चुके हैं। और समाचार एजेंसी पीटीआई की अगर हम बात माने तो उसमें उसने क्लियर कट कहा है, जो बैठक में सामने निकल के आया, कि लॉकडाउन 1 में जो कुछ हुआ वो लॉकडाउन 2 में वैसा नहीं हुआ, और जो लॉकडाउन 2 में बातें मानी गई वो लॉकडाउन 3 के लिए नहीं थी। मतलब जो कदम उठाए गए थे, जितने कड़े कदम थे लॉकडाउन 1 में, वो 2 में नहीं हुए, 2 वाले 3 में नहीं हुए। इसी तरह से लॉकडाउन 3 में जो कड़े कदम उठाए गए हैं लॉकडाउन 4 में शायद नहीं होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात कि जनता के मन में अब एक ही सवाल है, वो सवाल ये है कि अब क्या लॉकडाउन 4 लगेगा, और लगेगा तो कितने दिन का लगेगा। तो यहाँ पर हम आगे इस पर डिस्कस करते हैं कि लॉकडाउन 4 कितने दिन का लगेगा। ये बात तो तय हो चुकी है, लॉकडाउन लगेगा, इसके संकेत मिल चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो अभी बैठक में शामिल होकर के डिस्कशन किया, उसमें कुछ बातें निकल करके आई। जैसे बताना चाहूंगा, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा, उन्होंने कहा है कि रेड जोन को छोड़ करके बाकी जगह सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को अनुमति दे अपने ढंग से डिसीजन लेने की। इसी तरह से चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि यात्री ट्रेन प्रधानमंत्री को नहीं चलाना चाहिए। जबकि आप देखिए, कल से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और श्रमिक ट्रेनें तो अभी कुछ दिन पहले से चालू हो चुकी है। इसी तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा हुआ है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। अब ज्यादातर मुख्यमंत्रियों का मानना है कि इस मामले में सरकार उनको छूट दे दे कि वो अपने ढंग से डिसीजन ले। मतलब लॉकडाउन 4 ज्यादातर राज्य सरकारों का मामला होना चाहिए। तो यहाँ पर राज्य सरकारों के मामले में क्यों? क्योंकि 50 दिन हो चुके हैं, सरकार को लगभग 1,15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है जीएसटी के सहारे। जी हाँ, 50 दिन में 1,15,000 करोड़ जीएसटी का नुकसान हो चुका है। इसीलिए राज्य सरकारों के पास भी खजाने खाली हैं। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से शराब की दुकानें खोल दी, सिर्फ एक ही वजह थी, कमाई करना। और सीआईआई की रिपोर्ट्स अगर हम मानते हैं तो 15 लाख करोड़ का इन्हें पैकेज माना है, जो कि रिटेल और व्यापारिक गतिविधियों को देखरेख करने वाली एक संस्था है सीआईआई। इसने 15 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की मांग की है। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि लॉकडाउन 4 अगर बढ़ता है या लगाया जाता है तो कितने दिन का लगेगा और उसमें क्या क्या हो सकता है। लॉकडाउन 4 जो अनंत यात्रा की टीम ने इन्वेस्टिगेट किया है, उसके हिसाब से तय है कि ये लगभग 10 से 12 दिन लगेगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है 28 मई 30 मई तक लग सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि लॉकडाउन 4 में बाजार जो है हफ्ते में 6 दिन की जगह 2 से 3 दिन खुलेंगे, ये छूट मिल सकती है। शहरों में अलग अलग समय पर बाजार खुलेगा। एक ही शहर में, जैसे कि दिल्ली है या छोटे शहर हैं, एक ही समय में बाजार ना खोल करके अलग अलग समय पे टाइमिंग के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इस पूरे शहर में मार्केट खोला जाएगा। फिर अगली बात है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जून में स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो बचे हुए पेपर्स हैं उसको जून के फर्स्ट वीक में कराया जाएगा। स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रखने की बात करी जाएगी। देशवासियों से लॉकडाउन 4 के लिए सुझाव मांग सकते हैं प्रधानमंत्री कि लॉकडाउन 4 के बारे में वो अपने सुझाव दें, तो आप तैयार रहिएगा। अगला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल सकते हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने के पीछे एक पुख्ता वजह है, क्योंकि दिल्ली में, मुंबई में, इन सभी जगहों पर पे और बेंगलोर में छोटी छोटी जगह सरकारी ऑफिसेस खोल दिए गए। इवन भोपाल में, इंदौर में सरकारी दफ्तर खोल दिए गए। सरकारी दफ्तर खोलने का मतलब कि कर्मचारियों को आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोले जा सकते हैं सीमित दायरे में। इसी तरह से मुंबई के कुछ सीमित इलाकों में लोकल ट्रेन भी चलाई जा सकती है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसके संकेत भी दिए थे कि हमारे प्रदेश की मुंबई वासियों को समस्या आ रही है, इसलिए कुछ सीमित क्षेत्रों में सीमित समय के लिए लोकल ट्रेन चलाई जा सकती है। हाँ, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर ये सभी बंद रहेंगे। इसके बारे में स्पष्ट गाइडलाइन आएगी, ये बंद हो सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन कोरोना मरीज थे, जो पेशेंट है नॉन कोरोना पेशेंट्स, उनकी देखभाल इस लॉकडाउन 4 में जो तकलीफें अभी 1, 2, 3 तक हो रही थी, 4 में उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि गांव में हमको इस महामारी से रोकना है। अब ये प्रश्न उठता है कि महामारी कैसे रोकेगी, क्योंकि श्रमिक गांव गांव पहुंचते जा रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, सभी जगह के श्रमिक अपने घरों पे पहुंच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए प्रदेश सरकारों को ही जवाबदारी तय करना पड़ेगी कि वो किस तरह से शुरुआत करें। आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रमजान के पवित्र महीने में ईद आपको घर पर मनाना पड़े। जी हाँ, हालांकि केंद्र सरकार के इस मामले में कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। हिंदुत्ववादी पार्टी होते हुए भी उन्होंने इस तरह के कहीं कोई संकेत नहीं दिए हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मुझको आखिरी में पॉइंट बताना पड़ा। अनंत यात्रा की टीम बता रही है कि इस पॉइंट को हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि यहाँ पे ईद के मामले में हम कुछ कहना चाह रहे हैं या उसको रोकना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं कि हिंदूवादी पार्टी जो है देश में ईद नहीं मनाने देना चाहती, इस वजह से वो इस तरह की गतिविधियां कर रही हैं और लॉकडाउन 4 लगा रही हैं। तो मित्रों, आप इस सोशल मीडिया में इस तरह की भ्रामक खबरों से बचिए, ऐसा नहीं होगा। और हाँ, अगर जरूरत है तो लॉकडाउन 4 लगाया जाएगा और उतने ही दिन के लिए लगाया जाएगा जितने की आवश्यकता है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डॉक्टर विजय दीक्षित को आगे दीजिए। धन्यवाद।